17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। जिसके बाद से बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे। दरअसल पिछले दिनों मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। उनके बयान के बाद से घमासान मच गया था और लोग कई तरह के सवाल उठा रहे थे कि क्या मोहन भागवत का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। दरअसल पिछले दिनों मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया था, जब भी किसी 75 साल के व्यक्ति को शॉल उड़ा दिया जाता है, इसका ये मतलब होता है कि अब आप रिटायर हो जाइए, अब आप आराम करिए। उनके इस बयान के बाद से बहुत घमासान मचा था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उनका ये बयान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है और लोग कयास लगा रहे थे कि क्या मोदी भी 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल इसे लेकर लगातार कई बार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते रहे। और अब इस पूरे मसले पर मोहन भागवत का बयान सामने आया है। नई दिल्ली में संघ के 100 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम के दौरान जब मोहन भागवत से पूछा गया कि पिछले दिनों आपने ऐसा बयान दिया था कि जब कोई व्यक्ति 75 साल का हो जाता है तो वो स्वतः उससे रिटायर हो जाना चाहिए या रिटायर कर दिया जाता है, तो अब इस पर आपका क्या टेक है। इस पूरे मसले पर अब उनका बयान सामने आया है और उनके बयान के बाद अब साफ हो गया है कि आखिर मोहन भागवत की मंशा क्या थी। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि उनके कहने का इरादा ये नहीं था। मोहन भागवत ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी को 75 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाना चाहिए। पहले आप मोहन भागवत का ये बयान सुन लीजिए, फिर इस पूरे बयान की व्याख्या करते हैं। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. दरअसल पिछले दिनों मोहन भागवत ने जो बयान दिया था उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि उनका ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। लेकिन अब मोहन भागवत ने साफ कर दिया है कि जब तक आपको जिम्मेदारी दी जाती है तब तक आप जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए। अगर आपकी उम्र 85 साल भी 80 साल भी है, अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको काम करना होगा। और ये अब उन्होंने साफ कर दिया है। और मतलब अब मोहन भागवत के बयान के बाद तो लगभग साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 के बाद भी प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। और दरअसल जब उनसे सवाल किया गया मोहन भागवत से, तो संघ प्रमुख ने कहा कि मैंने ये बात संघ के वरिष्ठ प्रचारक दिवंगत मरणोपरांत पिंगले जी के बयान के आधार पर उन्होंने हवाला दिया था। और मोहन भागवत ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। हम जिंदगी में किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं और संघ हमें जिस भी समय तक काम कराना चाहेगा, हम संघ के लिए उस समय तक काम करने को भी तैयार हैं। तो अब मोहन भागवत की तरफ से ये पूरा क्लैरिफिकेशन सामने आ चुका है। उनका ये कहना है कि संघ हमें जो कहता है, हमें जो नौकरी दी जाती है, हम चाहे या ना चाहे हमें काम करना होता है। अगर मैं 80 साल का हूं और संघ कहता है कि जाओ और शाखा चलाओ तो मुझे करना ही होगा। संघ जो कहता है हम करते हैं, या किसी को रिटायर होने के लिए नहीं है, हम रिटायर होने या काम करने के लिए तैयार हैं जब संघ चाहता है। आपको बता दें इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, या कह लीजिए क्योंकि वो लगातार लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे, वहाँ मीडिया से रिलेटेड भी बहुत से लोग मौजूद थे और एक एक करके सवालों के जवाब जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत दे रहे थे। इस दौरान इस्लाम को लेकर भी मोहन भागवत की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू कभी नहीं कहते कि यहाँ इस्लाम को नहीं होना चाहिए। ये बड़ा बयान उनका सामने आया है, क्योंकि अब संघ कहीं न कहीं ये मान चुका है कि जिस तरीके से मोहन भागवत का ये बयान है कि आखिर इस्लाम को भी यहाँ होना चाहिए। मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू विचारधारा कभी नहीं कहती है कि यहाँ इस्लाम को नहीं होना चाहिए। संघ धार्मिक आधार पर समेत किसी भी रूप में किसी पर हमला करने में भरोसा नहीं करता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्तिगत पसंद का मामला है और इसमें किसी तरह का प्रलोभन या जबरदस्ती शामिल नहीं करनी चाहिए। संघ प्रमुख ने आगे कहा कि हिंदू आत्मविश्वास की कमी के कारण असुरक्षित है। कोई भी हिंदू यह नहीं सोचता कि इस्लाम नहीं रहेगा। हम पहले एक राष्ट्र हैं। आरएसएस किसी पर भी, वह चाहे धार्मिक आधार पर ही क्यों न हो, हमला करने में विश्वास नहीं रखता। भागवत ने यह भी कहा कि सड़कों और जगहों के नाम आक्रांताओं के नाम पर नहीं रखे जाने चाहिए। सीधी तौर पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। इस्लाम के अलावा उन्होंने जातिगत व्यवस्था को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि जाति व्यवस्था को समाप्त होना ही होगा।
मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस संविधान की ओर से तय अनिवार्य आरक्षण नीतियों का पूर्ण समर्थन करता है और जब तक आवश्यकता होगी तब तक उनका समर्थन करेगा। जाति व्यवस्था पर आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा, जो कुछ भी पुराना हो गया है वह अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। जाति व्यवस्था कभी थी लेकिन आज उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। जाति अब एक व्यवस्था नहीं रही, यह पुरानी हो गई है और इसे समाप्त होना ही होगा। मोहन भागवत ने कहा कि शोषण मुक्त और समतावादी व्यवस्था के मूल्यांकन की आवश्यकता है। पुरानी व्यवस्था के समाप्त होने पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका समाज पर विनाशकारी प्रभाव न पड़े। इसके अलावा काशी और मथुरा को लेकर भी संघ प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही सीधे तौर पर मोहन भागवत ने साफ कर दिया है कि काशी और मथुरा आंदोलन का समर्थन संघ कतई नहीं करेगा। मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसका संघ ने समर्थन किया था और वह काशी मथुरा पुनरुद्धार सहित किसी भी अन्य ऐसे अभियानों का समर्थन नहीं करेगा। हालांकि भागवत ने यह भी क्लियर कर दिया है कि आरएसएस के स्वयंसेवक ऐसे आंदोलनों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है। तो मतलब ये पूरा बयान एक तरह से उन्होंने कह दिया है कि आरएसएस हाईकमान नहीं इस पूरे काशी और मथुरा के मसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन उसके स्वयंसेवक स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश भी उन्होंने दे दिया है मोदी के रिटायरमेंट से लेकर के। इसके अलावा काशी और मथुरा को लेकर भी ये मोहन भागवत का पूरा संदेश रहा है। तो इस पूरे मसले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।